हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आज सिस्टम असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। तो जिन अभ्यर्थियों का सिस्टम असिस्टेंट में फाइनल सिलेक्शन हो गया है, उन समस्त अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, अब जल्दी सिस्टम असिस्टेंट के अभ्यर्थियों को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा ज्वाइनिंग आदेश जारी किए जाएंगे। साथियों, काफ़ी अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि सूचना सहायक और सिस्टम असिस्टेंट में सबसे बेस्ट नौकरी कौन सी है। कई अभ्यर्थियों का सूचना सहायक में भी लगभग फाइनल सिलेक्शन हो रहा है और सिस्टम असिस्टेंट में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में है कि कौन सी नौकरी सबसे बेस्ट है और कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए। तो साथियों, कुछ चीज़ों का अपन इसमें विश्लेषण करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से कौन सी नौकरी सबसे बेस्ट हो सकती है। तो साथियों, सिस्टम असिस्टेंट का रिजल्ट राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जारी किया जा चुका है और सूचना सहायक का रिजल्ट सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा जल्दी दोस्तों जारी करेगा। साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सिस्टम असिस्टेंट भर्ती और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा सूचना सहायक भर्ती, दोनों ही पद दोस्तों तकनीकी पद है, यानी इसमें टेक्निकल कार्य करने होंगे, चाहे आप सिस्टम असिस्टेंट में ज्वाइन करें या सूचना सहायक में। सूचना सहायक पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान के समस्त विभागों में कार्य करने का मौका मिलेगा, यानी राजस्थान के किसी भी विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा पोस्टिंग दी जा सकती है। लेकिन यदि सिस्टम असिस्टेंट में ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको राजस्थान हाईकोर्ट के अंतर्गत ही आपको कार्य करना होगा। अब तक दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट में भी सूचना सहायक के पद सर्जित थे और सूचना सहायक कार्य कर रहे थे, लेकिन हो सकता है दोस्तों सिस्टम असिस्टेंट की भर्ती के बाद अब सूचना सहायक के पद वहां से समाप्त कर दिए जाए। ये दोस्तों आगे देखने वाली बात रहेगी। साथियों, कुछ अभ्यर्थियों के सवाल थे कि सूचना सहायक या सिस्टम असिस्टेंट दोनों में से सबसे ज़्यादा सैलरी किस में मिलने वाली है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँ, सूचना सहायक और सिस्टम असिस्टेंट दोनों के ग्रेड पे सम्मान है, यानी 2800 ग्रेड पे की ये नौकरी है। दोनों ही पदों के लिए आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड काटना होगा, चाहे आप सूचना सहायक पे ज्वाइन करें या सिस्टम असिस्टेंट पे। प्रोबेशन काल में आपको 18,500 रुपये फिक्स वेतन देय होगा। उसमें से दोस्तों कुछ डिडक्शन भी होगा, यानी 16,500 रुपये के लगभग आपको सैलरी मिलने वाली है। और 2 साल कंप्लीट होने के बाद, यानी प्रोबेशन काल कंप्लीट होने के बाद आपको 26,300 रुपये पे फिक्स किया जाएगा, यानी बेसिक सैलरी आपकी 26,300 रुपये रहेगी। उस पर दोस्तों आपका जो भी 2 साल बाद जो डीए रहेगा वह डीए लगेगा। उसके अलावा एचआरए और दोस्तों जो सिटी के अंदर का नौकरी करने वाले हैं, यानी जो कैपिटल सिटी में है, उसके अनुसार दोस्तों आपका लगभग 2 साल बाद 50,000 रुपये के लगभग सैलरी रहेगी, 45 से 50,000 के बीच में। ये साथियों मैं आपको 7वें वेतन आयोग के आधार पर बता रहा हूँ, लेकिन आप मान के चलिए जब तक आपका प्रोबेशन काल पीरियड खत्म होगा, यानी साथियों अभी आपकी ज्वाइनिंग होगी और 2 साल बाद 2027 में 8वां वेतन आयोग भी लागू हो जाएगा, तो आपकी सैलरी दोस्तों इससे अधिक ही होगी, कम किसी भी हालत में नहीं होगी। यानी दोस्तों जो बेसिक और उस समय जो डीए रहेगा लगभग मर्ज हो जाएगा, तो आपकी बेसिक मान के चलिए 45,000 के लगभग हो जाएगी। कुल मिला के बात यह है दोस्तों, चाहे आप सूचना सहायक में ज्वाइन करें या सिस्टम असिस्टेंट में, दोनों में आपको बराबर सैलरी मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पोस्टिंग की। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, सूचना सहायक की पोस्टिंग आपको राजस्थान के किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टिंग दी जा सकती है, यानी लगभग समस्त डिपार्टमेंटों में सूचना सहायक के पद सर्जित है और सभी जगह सूचना सहायक की पोस्टों पर पदस्थापित किया जाता है। लेकिन सिस्टम असिस्टेंट में आपको केवल राजस्थान हाईकोर्ट और इसके जो ऑफिस है उसी में आपको कार्य करने का मौका मिलेगा। साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट का मेन ऑफिस जोधपुर और जयपुर में है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। उसके बाद तहसील पे भी दोस्तों कोर्ट होता है, वहाँ पे भी पोस्टिंग दी जा सकती है, यानी तहसील स्तर तक आपको इसमें सिस्टम असिस्टेंट के पद पर पदस्थापित किया जा सकता है। इसके बाद बात करें दोस्तों ट्रांसफ़र की। साथियों, सूचना सहायक भर्ती में जो भी अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे, जहाँ पर आपको पदस्थापित किया जाएगा, यानी जिस डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग दी जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों आप हमेशा उसी डिपार्टमेंट में रहेंगे। आपको कभी भी आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है या आप स्वयं भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों सिस्टम असिस्टेंट में केवल आपको राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर, जोधपुर और सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और तहसील ऑफिस पे इसके जो ऑफिस है इसी में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी साथियों सूचना सहायक में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम करने की और ट्रांसफ़र करवाने की। सिस्टम असिस्टेंट में सीमित रहेगा। लेकिन दोस्तों दोनों ही ऐसे पोस्टें हैं, दोनों में आपको घर के नज़दीक पोस्टिंग मिल सकती है। यदि आपके जिले या तहसील में सिस्टम असिस्टेंट या सूचना सहायक की संबंधित ऑफिस में पद खाली है और दोनों के अंतर्गत दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाने की भी स्पेशलिटी है, यानी कोई अभ्यर्थी एक जिले से दूसरे जिले में और दूसरे अभ्यर्थी दूसरे जिले से उस जिले में आना चाहता है तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी आसानी से हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सूचना सहायक और सिस्टम असिस्टेंट में
पदस्थापित होने पर सबसे ज़्यादा वर्कलोड कौन से पद पर होगा। साथियों, सूचना सहायक और सिस्टम असिस्टेंट दोनों ही तकनीकी पद है, यानी आपको कंप्यूटर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्य करना होता है। उसके अलावा दोस्तों वो विभाग में जो भी कार्य दिए जाते हैं उनको भी करना होता है। ये नहीं आप तकनीकी पद है तो केवल तकनीकी कार्य करेंगे, उसके अलावा कोई कार्य नहीं करना होता है। जो दोस्तों वहाँ के डिपार्टमेंट में जो जिस अधिकारी के नीचे आप काम कर रहे हैं उनके द्वारा बताए गए सारे कार्य करने होते हैं। तकनीकी में दोस्तों आपको कंप्यूटर रिलेटेड तो सारे कार्य करने ही करने होंगे, उसके साथ ऑफलाइन कार्य भी आपको करने होंगे। यानी साथियों, आज के समय में चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, उसमें लगभग 80% कार्य कंप्यूटर पर ही किए जाते हैं और अधिकतर कार्य आजकल ऑनलाइन होने लगे। इसलिए समस्त विभागों को कंप्यूटर पर कार्य करने वाले कर्मचारी की आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों सभी जगह सूचना सहायक और राजस्थान हाईकोर्ट में सिस्टम असिस्टेंट का पद सृजित किया गया है। सिस्टम असिस्टेंट का दोस्तों कार्य एक फिक्स कार्य होगा, यानी जो दोस्तों एक बार जो सिस्टम असिस्टेंट कार्य करेगा सभी ऑफिसों में समान कार्य करने होंगे। लेकिन सूचना सहायक में दोस्तों ये थोड़ा डिफरेंट है। आपको अलग अलग डिपार्टमेंटों में यदि आपकी पोस्टिंग होती रहती है तो आपको अलग अलग तरह के कार्य करने को मिलता है। यानी साथ ही बड़े ऑफिसों में एक से अधिक पद सूचना सहायक और सिस्टम असिस्टेंट के रहेंगे तो वहाँ पे दोस्तों एक से अधिक कर्मचारी कार्य करेंगे। लेकिन जो छोटे ऑफिस है वहाँ पे सूचना सहायक का पद एक ही रहेगा और उसी प्रकार दोस्तों सिस्टम असिस्टेंट का पद भी एक ही रहेगा। तो वहाँ के जो भी तकनीकी कार्यों के साथ आपको कई ऑफलाइन और ऑनलाइन कार्य करने होंगे, यानी दोस्तों वहाँ पे आपको वर्कलोड ज़्यादा मिलेगा। यानी साथियों, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी सूचना सहायक या सिस्टम असिस्टेंट कार्य करेंगे वहाँ पे दोस्तों एक से अधिक पद होते हैं और तहसील ब्लॉक स्तर पर जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे दोस्तों अलग अलग ऑफिसों में एक एक पद होने के कारण वर्कलोड ज़्यादा होता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सूचना सहायक और सिस्टम असिस्टेंट में छुट्टियां कैसे मिलती है और कितनी छुट्टियां मिलती है। तो दोस्तों सूचना सहायक और सिस्टम असिस्टेंट में लगभग छुट्टियां सामान्य मिलती है, लेकिन दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट में सर्दी और गर्मियों में कुछ दिन ऑफिस बंद रहता है, जिस प्रकार से दोस्तों स्कूलों में रहता है, तो आपको दोस्तों कुछ छुट्टियाँ ज़्यादा मिलेगी। लेकिन साथियों, सूचना सहायक पद पर आप जिस डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं वहाँ के डिपार्टमेंट के हिसाब से तय होगा आपको छुट्टी कितनी मिलने वाली है। यानी साथियों, अधिकतर डिपार्टमेंटों में शनिवार संडे छुट्टी मिलती है। उसके अलावा जो भी राजकीय अवकाश होते हैं वह सभी छुट्टियाँ मिलेगी। लेकिन साथियों, कुछ डिपार्टमेंटों में 5 डे वीक होता है, किसी में 6 डे वीक भी होता है। जैसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, परिवहन विभाग आ गया, उसके साथ ही मेडिकल डिपार्टमेंट है। ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पे दोस्तों 6 डे वीक होता है। यानी साथियों, सूचना सहायक में डिपार्टमेंट पर निर्भर करेगा और इसके अलावा दोस्तों पीएल और मेडिकल आदि अवकाश आपको सब में बराबर मिलने वाले। तो साथियों, सूचना सहायक और सिस्टम असिस्टेंट दोनों के जॉब के बारे में आपको बता दिया। आप तय करें दोस्तों सबसे बेस्ट जॉब आपके लिए कौन सी रहेगी। साथियों, मेरे अनुसार सूचना सहायक और सिस्टम असिस्टेंट 2800 ग्रेड पे की नौकरी में सबसे बढ़िया जॉब है। इसमें किसी प्रकार की कोई आपको समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि साथियों सूचना सहायक और सिस्टम असिस्टेंट दोनों में आपका प्रोबेशन काल पूरा होने पर लगभग 45 से 50 हज़ार रुपये के बीच आपको सैलरी मिलने वाली है, जो 2800 ग्रेड पे के आधार पर एक सम्मानजनक सैलरी है। उसके साथ ही दोस्तों कुछ अभ्यर्थी ये भी कमेंट कर रहे थे क्या सूचना सहायक और सिस्टम असिस्टेंट में पढ़ने का मौका मिल सकता है, क्या हम आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों पढ़ाई आप दोनों में कर सकते हैं। उसको आपको दोस्तों ऑफिस वर्क के अलावा आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा और दोस्तों कर्मचारी पर निर्भर करता है वह अपने अधिकारी से किस प्रकार का तालमेल बना के रखता है और अपने ऑफिस के कर्मचारियों से किस प्रकार का समन्वय रखता है। यानी साथियों, सूचना सहायक और सिस्टम असिस्टेंट दोनों ही पदों में ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी दोनों की कार्य प्रकृति एक प्रकार की है, सैलरी भी समान है, तो ज़्यादा इसमें कोई अंतर नहीं है। तो साथियों, मेरा कहना तो यही है, यदि आपका सूचना सहायक में फाइनल सिलेक्शन हो रहा है और आप सूचना सहायक से संतुष्ट है तो फिर सिस्टम असिस्टेंट की पोस्ट पे आप ज्वाइन न करें। और यदि आपका सिस्टम असिस्टेंट में फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, आप इससे संतुष्ट है, तो आपको सूचना सहायक के पद पर ज्वाइन नहीं करना चाहिए। क्योंकि साथियों आप एक पद को छोड़ देते हैं तो जो नीचे वाले अभ्यर्थी हैं उनको उस पद पर ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, जिससे दोस्तों आप एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। क्योंकि आपको यदि आप सिस्टम असिस्टेंट में भी ज्वाइन कर लेते हैं फिर उसको छोड़ के आप जाके सूचना सहायक में ज्वाइन करोगे तो दोस्तों उससे एक पद खराब हो जाएगा। यदि आपका सूचना सहायक और सिस्टम असिस्टेंट दोनों पदों पर फाइनल सिलेक्शन हो रहा है तो काफ़ी सोच विचार कर और समझ कर जिनसे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं उनसे लेकर उसके बाद ही ज्वाइन करें। तो साथियों, मैंने सूचना सहायक और सिस्टम असिस्टेंट के बारे में सारी जानकारी आपको बता दी है। यदि आपका सूचना सहायक और सिस्टम असिस्टेंट दोनों पदों पर फाइनल सिलेक्शन हो रहा है तो आपको जो सबसे बेस्ट जॉब लगती है उसी पद पर आपको ज्वाइन करना है। अनावश्यक रूप से दोस्तों दोनों सीटों को खराब ना करें, क्योंकि एक पद को आप यदि छोड़ते हैं तो किसी दूसरे अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी लगने का मौका मिलेगा। तो साथियों, सूचना सहायक और सिस्टम असिस्टेंट के अभ्यर्थी
आपको भी यदि कोई राय देनी हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। साथ ही दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।